हाँ जी। क्या हाल चाल है भाई सभी के। जय हिंद सभी को। नमस्ते भाई, नमस्ते 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 सभी को। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हाल चाल है, एक बार जल्दी से कमेंट में लिख के बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को। एम आई ऑडिबल? चलिए जी। तो करते हैं हम आज का नेक्स्ट यानी कि सेशन नंबर 12 को स्टार्ट। हम्म। चलो जी। तो भैया, हमने लास्ट टाइम पे 5 कॉन्सेप्ट्स किए थे। आज हम अगले 5 कॉन्सेप्ट्स करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई। बहुत काम की चीज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलो, आज का रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं भाई। ध्यान से देखना जरा, क्या है रूल नंबर 1 आज का। आज का रूल नंबर 1 है हमारा, आप के सामने मैं वो वाली prepositions, वो वाले वर्ड पूछूंगा जो अपने पीछे preposition विद लेते हैं। बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट कुछ ऐसे वर्ड्स बताओ जो अपने पीछे preposition विद लेते हैं। हर बच्चा कोशिश करो कि एक वर्ड मैं लिखूंगा अपनी तरफ से। चलो शुरुआत मैं कर देता हूं। जैसे मान लो कोप, पेपर में 99% ये क्वेश्चन आता है। कोप विद, कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना किसी चीज को, ठीक है। लिखो फटाफट जल्दी से। बताओ कौन कौन से वो वर्ड हैं जो अपने पीछे preposition विद लेते हैं। जैसे कॉम्प्लाई विद, कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है फॉलो, यानी कि किसी चीज को, किसी चीज का क्या करना, पालन करना। बताओ इसी तरीके के कुछ ऐसे वर्ड बताओ जो अपने पीछे, जैसे एक्विंटेड विद, एक्विंटेड विद का मतलब होता है किसी चीज से परिचित होना। कमेंसुरेट विद, कमेंसुरेट का मतलब होता है समानुपात, प्रपोर्शनल होना, किसी चीज के प्रपोर्शनल होना, समानुपात होना। ठीक है जी। तो इसे कमेंसुरेट विद कहते हैं, ठीक है। या इसी को हम कह देंगे एक्विंटेड विद। या इल विद, इल विद का मतलब होता है बीमार होना, पीड़ित होना। जैसे सफर के पीछे फ्रॉम लगता है ना, ऐसे ही इल के पीछे क्या लगता है, विद लगता है। इल विद का मतलब होता है किसी चीज से पीड़ित होना, ठीक है। ऐसे ही आप जनरली पेपर में पूछता है एंग्री विद, एंग्री विद, लेकिन किसमें, जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हो, ठीक है। ऐसे ही कॉम्पीट विद, कॉम्पीट विद का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हो, तो वहां आप क्या लगा रहे होते हो, कॉम्पीट के पीछे विद लगा रहे होते हो, ठीक है। एडिक्टेड के पीछे मेरे भाई टू लगता है, एडिक्टेड के पीछे टू लगता है, एडिक्टेड टू नहीं लेता है, ठीक है। इल विद मैंने करा दिया है। अगला है जैसे कि आप कहोगे फिल्ड विद, फिल्ड विद समथिंग, जब हम किसी चीज से किसी चीज को भरते हैं तो वहां भी हम लोग फील्ड के पीछे क्या लगाते हैं, विद। बेटा एडिक्टेड और एवर्स जो तुम बता रहे हो वो तुम गलत बता रहे हो, दोनों के पीछे टू आएगा, ठीक है। सर ये पूरा कोर्स कहाँ मिलेगा, ये पूरा कोर्स बेटा आपको मिलेगा रिपीटर्स बैच में। कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ये रहा। तो ये पूरा रिपीटर्स बैच वहीं पर आपको मिल जाएगा, इसकी प्रैक्टिस भी, ठीक है। हाँ जी। एंग्री करवा दिया भाई, ठीक है। एंग्री हो गया, इसी के साथ हम क्या लगेंगे, एनॉयड विद। एनॉयड विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से नाराज होना, ठीक है। ऐसे ही आपको दे देगा एग्री विद, एग्री विद का मतलब होता है किसी पर्सन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जब आप सहमत होते हो तो उसे कहते हैं एग्री विद अ पर्सन, ठीक है जी। तो ये 10 हो गए हैं, और बताओ क्या क्या होता है, ठीक है।
चलो जी, और देखते हैं क्या क्या होता है। 10 तो हमने यहां अभी लिख ही दिए। देखो भाई, डील विद का मतलब होता है किसी का सामना करना या किसी व्यक्ति से डील करना। व्यक्ति, किसी पर्सन से डील करते हो या किसी मैटर में डील करते हो तो वहां पर डील के पीछे विद आता है, इन नहीं आता है। डील के पीछे इन कहां आता है? इन आता है जब आप व्यापार की बात कर रहे होते हो। कोप विद का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? मैनेज करना। ये मान लो पेपर उतर रहा है सीधा सीधा, ये सीधी सीधी क्वेश्चंस आते हैं यहां से। एग्री विद पर्सन, किसी व्यक्ति से जब आप नाराज होते हो वहां भी एंग्री विद। एग्री मतलब सहमत होना और एंग्री मतलब नाराज होना, दोनों में ही विद आता है। कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है पालन करना। फिल्ड विद का मतलब होता है किसी चीज से भरा होना, ठीक है। सिंपेथाइज विद, किसी के साथ सहानुभूति रखना। प्लीज्ड विद, खुश होना किसी के लिए, ठीक है। तो इसके साथ भी आएगा। अच्छा, एक आता है चार्ज विद। चार्ज्ड विद, इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। एक्यूज, एक्यूज के पीछे हम हालांकि क्या लगता है? एक्यूज के पीछे लगता है ऑफ। एक्यूज के पीछे लगता है ऑफ, ठीक है जी। तो चार्ज विद का मतलब होता है किसी पर किसी चीज का आरोप लगाना भाई, ठीक है। चलो जी, और देखो क्या होता है। अच्छा, वैसे लिख दिया था यहां पर, है ना। चार्ज विद का मतलब होता है आरोप लगाना। क्वेरल विद, जब आप किसी व्यक्ति से झगड़ा करते हो तब भी क्वेरल के पीछे विद ही आता है। फेमिलियर विद समथिंग, जब आप किसी चीज से परिचित होते हो तब भी विद आता है। डिस्गस्टेड विद, घृणा होना किसी चीज से। चार्ज विद, आरोप लगाना। कोलाइड विद, टकराना किसी चीज से। इक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एनडीए में पूछा। इक्यूप्ड विद, किसी चीज से लैस होना, सुसज्जित होना। इम्प्रेस्ड विद, ठीक है, इम्प्रेस्ड विद समथिंग। कवर्ड विद, किसी चीज से ढका हुआ होना। तो जो मेन मेन है वो मैंने आपको सारे करवा दिए। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा देखो। शी कैन नॉट कोप अप विद दिस वर्क। अब पेपर में ये एकदम सीधा क्वेश्चन आता है, कोप अप नहीं होता, कोप विद होता है। कोप विद समथिंग, किसी चीज को मैनेज करना। दूसरा क्वेश्चन, सिटीजन शुड कॉम्प्लाई ऑफ, तो कॉम्प्लाई के पीछे ऑफ नहीं आता, कॉम्प्लाई विद। ट्रैफिक रूल्स का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। द ग्लास वॉज फिल्ड ऑफ वाटर नहीं होगा, क्या होगा? फिल्ड विद वाटर होगा, वो पानी से भरा हुआ था। अंकित इज एंग्री, अपने भाई से अंग्री, अंकित अपने भाई से नाराज था, तो पर्सन के साथ क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन जो है तैयार, पहला कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो गया है। अब चलते हैं मेरे भाई हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है जी। आज का कॉन्सेप्ट 2 हमें क्या सिखाता है वो सीखेंगे। आज का कॉन्सेप्ट 2 हम लेंगे क्वेश्चन टैग के ऊपर बेस। एक क्वेश्चन कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है क्वेश्चन टैग में। क्या है वो क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट, वो समझो। देखो, अगर हमें एक सेंटेंस दिया हो तो उस सेंटेंस का हमें क्या बनाना होता है? क्वेश्चन टैग बनाना होता है। तो मेरे भाई याद रखना कि अगर कभी भी सेंटेंस आपको पॉजिटिव दिया हो तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, यानी कि उल्टा चलेगा। दूसरी बात, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा और या फिर प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इन दोनों में से ही एक होगा। लेकिन क्वेश्चन टैग में सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना होता है? प्रोनाउन यूज करना होता है। दूसरा, हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की। जैसे डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? डोंट। कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कैन और नॉट की कांट। तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करनी होती है, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना होता है, ठीक है। चलो जी, अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस बनवाते हैं आपसे जो एग्जाम में हमें पूछता है एग्जामिनर। जैसे कि यहां पर लिखा है राम इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन, राम एक मेहनती आदमी है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजंट ही। राम का प्रोनाउन बन गया ही और इसका हो गया इजंट। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट और स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे का प्लूरल हो जाएगा दे, और पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा डिड, और पॉजिटिव का हो जाएगा डिडंट दे। वी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, अब वी प्रोनाउन है तो एज इट इज रख दो। रेस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से डू का कर दो डोंट। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। लेकिन अब इसको मैं कैसे मानूं कि ये चीज जो है आपको आ गई है?
तो इसके लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। अब आप जल्दी से मेरे क्वेश्चंस का सवाल का जवाब दे दो। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं द गर्ल्स एंटर्ड द क्लासरूम, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, क्या बनेगा? राहुल को एसएससी। चलो ये चार क्वेश्चन एक बार तुम मुझे बना के बताओ जरा, ठीक है? चारों का क्या बनेगा? इसी के बीच में एक पांचवा भी ले देता हूं, ये भी बहुत आता है। इन पांचों का आंसर मुझे जवाब दो, क्या बनेगा? ये पांच क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। चलो जी, पहले वाले का क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो फटाफट। चलो, द गर्ल्स एंटर्ड द क्लासरूम, लड़कियों ने क्लासरूम में एंटर किया, तो क्या बनेगा इसका? एंटर्ड है पास्ट इंडेफिनिट, तो आंसर होगा डिड। तो डिड का हो जाएगा डिडंट और गर्ल्स का हो जाएगा दे, तो इसका सही उत्तर बनेगा डिडंट दे। आई एम अ डॉक्टर, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा आरंट आई, ठीक है? क्या बनेगा? आरंट आई। आई एम ए डॉक्टर का बनेगा आरंट आई। लेट अस डांस टुगेदर, इसका क्या बनेगा? ये कि जब भी सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होगा तो इसका याद रखना शैल वी बनेगा। ये इंपेरेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बनेगा? शैल वी, ठीक है? द स्टूडेंट्स हैव, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो इसका भी दे बनेगा, तो आंसर इसका बनेगा हैव दे, क्योंकि वो ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसका हो जाएगा हैव दे, ठीक है? हैवंट दे नहीं होगा, हैव दे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? द डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, तो डॉग के लिए क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। द डॉग इज बार्किंग, ठीक है? और इज का हो जाएगा इजंट, तो इजंट इट होगा। देखना जरा सारे सही बन रहे क्या, एक बार चेक करना सारे सही बन रहे क्या? इजंट इट आंसर हो जाएगा। द डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स, तो डॉग का क्या होगा? इट, और इसका क्या हो जाएगा? इजंट, तो इजंट इट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी? बात क्लियर हो गई? सर क्या फॉर्म में वाई ग्रुप चेंज हो सकता है? नहीं, जो फॉर्म में तुमने भर दिया वही होगा, जो फॉर्म में तुमने भर दिया वही होगा, ठीक है? जो तुमने फॉर्म में डाल दिया वही होगा सेम, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है? आ जाओ जी। तो ये था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है? तीसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है? तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखो, अगर सेंटेंस में कभी भी, ये क्वेश्चन बहुत आता है, WH वर्ड आपको सेंटेंस के मिडिल में दिखाई देना, तो समझ जाना ये यहां पर क्या है? रिलेटिव है, या तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा या रिलेटिव एडवर्ब होगा, ठीक है? और खासकर ये चार वर्ड वाई, वेयर, व्हेन और हाउ, ये चार वर्ड, ठीक है? तो ये जो रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं,
ये अपने पीछे कभी भी तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगी, हटा देना यहां से। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, क्योंकि ये इंटरोगेटिव नहीं होता है। हाँ, अगर शुरुआत WH वर्ड से हो रही है, इन्हीं चारों में से किसी से हो रही है, तो उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। ठीक है, WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। ओके, आओ जी, अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूं, ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है। हालांकि मैंने ये लिख के भी दे दिया, ठीक है, ये पूरा लिख के दे दिया यहां पर, तो इसका एग्जांपल्स कर लेते हैं। दे आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग। अब गलती क्या है इसमें, करेक्शन करके बताओ मुझे फटाफट, इन तीनों में क्या गलती नजर आ रही है आपको, तीनों में क्या गलती नजर आ रही है, फटाफट बताओ, क्या मिस्टेक नजर आ रही है, करेक्शन कराओ। जी, क्या बनेगा भाई इसका आंसर, देखो यहां पर है आपका वेयर, तो इसके बाद अगर वॉज लगा दोगे तो ये तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, जबकि इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वेयर आई वॉज गोइंग। अगला, यहां पर वेन दिया है, तो इसके बाद वुड नहीं आएगा, ये वुड कहां आएगा, आई के बाद आएगा वुड। अगला क्या है, यहां पर वाई दिया है, तो वाई अगर यहां पर दिया है तो डिड यहां नहीं आएगा, डिड कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, निगेटिव है ना, तो डिड यहां पर आएगा सब्जेक्ट के बाद में। देखना तीनों सही हो गए, जिस जिसके तीनों सही हुए हो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि भैया हमारे तीनों के तीनों सही हैं, तीनों में कोई गलती नहीं है, तीनों क्वेश्चन हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं, तीनों में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई सभी को यहां तक। चलो, अब ध्यान से सुनना, आज का चौथा कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखेंगे हम। चौथे कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले आपको थोड़ा सा पिक्चर समझनी पड़ेगी। देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमें क्या सिखाता है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो मैं एक पिक्चर से आपको बता देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है। देखो, मान लो हमें फ्यूचर में कोई टाइम दिया हो, ठीक है, और उस दिए हुए टाइम से कोई काम पहले ही पूरा करवाए, ठीक है, फ्यूचर में दिए हुए टाइम से अगर कोई काम पहले हो रहा है तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। क्या कहते हैं भाई, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन अगर मान लो ऐसा ना हो, कुछ और कहानी तैयार हो जाए, क्या तैयार हो जाए, दूसरा तरीका क्या है, अगर टाइम आपको दे रखा हो, टाइम, और ये टाइम किसकी मदद से होगा, फ्रॉम या फॉर की मदद से, सिंस नहीं आता फ्यूचर में, और फिर कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे अगर मैं कहूं पास्ट में कोई काम 10 साल पहले शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक होता हुआ आ रहा है, तो आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओगे। ऐसे ही फ्यूचर में अगर ये काम कंटिन्यू होकर चल रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यहां पर आपको फ्रॉम या फॉर दिया होगा, इसमें फ्रॉम या फॉर नहीं दिया होगा, इसमें आपको जो टाइम दिया होगा उससे काम पहले हो जाएगा, और पहले होता है तो फ्यूचर परफेक्ट में। इसी बात को लिख के मैंने यहां पर दे दिया कि भैया एक तो इसकी स्ट्रक्चर याद रखना, विल हैव और शैल हैव के पीछे क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल और शैल के पीछे क्या लगेगा, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यह टेंस तब इस्तेमाल होता है जब भविष्य में कोई काम किसी निश्चित समय से पहले पूरा, देखो इससे अच्छी और एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं हो सकती, निश्चित समय से पहले पूरा हो जाए, तो पहले पूरा हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, जैसे कि कौन कौन से एक्सप्रेशन देता है आपको, बाय, बिफोर, बाय द टाइम, ये वो एक्सप्रेशन है जो वो आपको देता है फ्यूचर में। ठीक है, अगला फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, लास्ट में मिलेगा आपको फ्रॉम और फॉर। ठीक है, सिंस नहीं मिलेगा, सिंस हटा देते हैं, सिंस क्योंकि पास्ट में मिलता है।
तो दो दो प्रपोजिशन मिलेंगी, फ्रॉम और फॉर। फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और फ्रॉम आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, मुझे पहले क्वेश्चन में गलती क्या है वो जरा बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या गलती है। देखो उसने यहां पर कहा दैट संजीव सर विल बी टीचिंग। विल बी टीचिंग का मतलब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इंग्लिश फॉर 12 इयर्स, पढ़ाते हुए 12 साल हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत में। मतलब ये साल का भी अंत तो नहीं हुआ, तो इस साल का अंत कब होगा, फ्यूचर में। तो इसका, और उसने हमें क्या दे दिया, टाइम भी दे दिया, फॉर भी कह दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव बीन लगाना पड़ेगा, विल हैव बीन बनाना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, अगला, बाय द टाइम रिंकू रीचेस द स्टेशन, जब तक रिंकू स्टेशन पहुंचेगा उससे पहले ही, उससे पहले ही ट्रेन गोवा के लिए निकल चुकी होगी। चुकी होगी मतलब फ्यूचर, तो जो काम पहले ही हुआ होगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो क्या बनेगा, द ट्रेन विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। तो विल हैव ऑलरेडी, क्योंकि विल हैव शैल हैव के पीछे की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, लो जी ये दो क्वेश्चन करके दिखाना। रोहित विल कंप्लीट हिज वर्क बिफोर द मैनेजर स्कोल्ड्स हिम। स्कोल्ड्स का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सिचुएशन ये बनेगी कि मैनेजर के धमकाने से पहले काम पूरा कर चुका होगा, चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहां पर हो जाएगा रोहित विल हैव कंप्लीटेड। द टीचर विल टीच द न्यू चैप्टर बाय मंडे। बाय मंडे का मतलब होता है मंडे से पहले, और ऑन मंडे का मतलब होता है मंडे को। तो मंडे से पहले, पहले का मतलब है ये चैप्टर पूरा कर चुका होगा। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, तो विल हैव टॉट। शी विल बी वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम मार्च नेक्स्ट ईयर। अगले साल मार्च से वो काम कर रही होगी, मतलब टाइम दे दिया, और जैसे ही आपको टाइम मिला तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, सॉरी हाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये बनेगा विल हैव बीन वर्किंग। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा पूछता है आपसे। ठीक है जी, तो ये हो गए आज के हमारे सारे कॉन्सेप्ट मेरे भाई कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, चार ही रखेंगे आज के इसमें ना। अब वो कैब वाला प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। लो जी, चलो स्पीड में आ जाओ जरा फटाफट। सर आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, झलक राजपूत। 9वीं क्लास में अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया बेटा? क्या ठीक है, पढ़ भी लो क्योंकि आगे कंपटीशन भी बहुत टफ होने वाला है। लो जी, किसकी स्पेलिंग गलत लग रही है आपको? देखिए, बोस्ट का मतलब होता है सेक ही बगाना, टेरिबल का मतलब होता है डरावना, हेरिटेज, हेरिटेज क्या होती है, हेरिटेज तो विरासत होता है ना। तो कौन सा आंसर होगा इसका, कैटलॉग। स्पेलिंग किसकी गलत है, कैटलॉग की, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, सी। कैटलॉग होता है लिस्ट, जिसे हम कहते हैं सूची। कैटलॉग बुक्स की लिस्ट। नेक्स्ट अगला, ओकेजन, ओशियन या ऑब्वियस। देखो, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, क्लियर। अगर कोई चीज ऑब्वियस है तो वो क्लियर है। ओशियन समुद्र, इसकी स्पेलिंग भी सही है। या तो ओकेजन की गलत है या ऑक्यूपेशन की गलत है। अब कई बच्चे पता है ओकेजन की स्पेलिंग क्या रख लेते हैं माइंड में, ये वाली, जबकि गलत है। डबल एस नहीं आता, सिंगल एस आता है, और डबल सी। और ये 100% प्रॉपर पेपर में पूछता है हर बार, तो ये भी सही है। ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग गलत है मेरे भाई, ऑक्यूपेशन में डबल सी आता है। ठीक है जी, चलो अगला आ जाओ जी, नेक्स्ट। रेगुलर, रेगुलर, करेजियस, क्रिमिनल और गार्बेज। गार्बेज क्या होता है भैया, गार्बेज होता है कचरा, कूड़ा करकट। क्रिमिनल ये भी सही है, करेजियस ये भी सही है, रेगुलर ये भी सही है। तो गलत क्या है, गलत है इसमें करेजियस, COURAGEOUS। करेजियस क्या होता है, एक साहसी बंदे को कहते हैं करेजियस। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अगला लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब लीगल, लेजिटिमेट का मतलब तो लीगल होता है, LEGITIMAT, ये तो सही है।
लीगलाइज करना ये भी सही है, लेजिस्लेचर ये भी सही है, लेजिबल ये सही नहीं है, लेजिबल तो हैंडराइटिंग के लिए यूज होता है, जैसे ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ सके, LEGIBLE, तो लेजिबल ये वाला होगा, एल के बाद ही आएगा। लेजिबल होता है दैट कैन बी रेड, ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा जा सकता है उसे कहते हैं लेजिबल। ठीक है, नेक्स्ट। फैमिलियर, परिचित होना, FAMILIAR सही है। सिमर, सिमर होता है धीमी आंख पर पकना, ये भी सही है। हैमर, हथौड़ा मारना, किसी चीज को ठोकना। ग्रामर, ये भी सही है लेकिन ये गलत है, इसमें क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा ग्रामर में। नेक्स्ट। मिस्टिकल, मिस्टिकल ये भी सही है। व्हीकल, वोकल, वोकल रिलेटेड टू ये होता है वोकल कॉर्ड, ठीक है, साउंड। फोकल ये भी सही है, तो गलत कहाँ है फिर, व्हीकल। व्हीकल में पता है क्या होता है, व्हीकल आपने देखा होगा वाहन को कहते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, VEHICLE। ठीक है, नेक्स्ट। अगला प्रोजेक्शन सही है, एजुकेट सही है पढ़ाना, कर्व ये भी सही है, तो गलत क्या है फिर, हेडक्वार्टर, लेकिन गलती कहाँ है, हेड सही है, क्वार्टर QUAR ये बनेगा, हेडक्वार्टर में से आर गायब कर दिया इसने। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। अप्रेज, अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना, ये वोकैब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएट सही है, कमेंट प्रशंसा करना ये भी सही है, बिहेवियर ये भी सही है। मेंटेनेंस में गड़बड़ है, क्या है गड़बड़, MEAINTENANCE ये आंसर होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा, मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत जाएगी। नेक्स्ट। रिवाइज, रिवाइज करना सही है। एडवाइस, सलाह देना ये भी सही है। डिमाइस, डिवाइस, डिवाइस पता है क्या होता है, डिवाइस होता है यंत्र किसी चीज का, डिमाइस नहीं होता। देखो माइस तो होता है, माइस तो चूहे होते हैं बहुत सारे, लेकिन डिमाइस में ना ये वाला डिमाइस होता है, और इसका मतलब होता है किसी चीज की मृत्यु यानी कि डेथ। ठीक है, डिमाइस मींस डेथ, CE नहीं होता, SE होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अगला, किटन, किटन, जस्टिफाइड, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव सही है, सिंगल एम आता है, किटन में डबल टी आता है, जस्टिफाई से बना है जस्टिफाइड। इनएडिबल, इनएडिबल होता है जिसको, देखो एडिबल होता है खाने योग्य, और इनएडिबल होता है जिसको खाया ना जा सके, तो EDIBLE ए गायब हो जाएगा, इनएडिबल। एडिबल खाने योग्य, इनएडिबल जिसको खाया ना जा सके। नेक्स्ट। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड, क्या गलत है, टीजर, जैसे मूवी का टीजर आता है ना, तो TEASER सही है। टीथिंग, शुरुआती ये भी सही है। टीडियस ये भी सही है। अच्छा गलत क्या है, टी टोटलर है, टी टोटलर में TEE आता है। टी टोटलर हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं वो करता, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब क्या कह रहा हूं, सॉरी, जो अल्कोहल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता उसे हम कहते हैं टी टोटलर, जो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता टी टोटलर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला। स्ट्रेट वे, स्ट्रेट की स्पेलिंग देख लो पहले तो, स्ट्रेट की स्पेलिंग सही है, स्ट्रेट वे की सही है। सबवे ये भी सही है, कॉजवे ये भी सही है। पैसेज वे गलत है, रास्ता जो है ना, तो PASSAGE, पैसेज में पैसेज ई आता है वहां पे, तो पैसेज वे में ई गायब है वहां से। नेक्स्ट अगला। फेजार्ड, फेजार्ड क्या होता है, किसी चीज का मुखौटा, फ्रंट पार्ट, ये तो सही है। इनेप्ट, अनस्किल्ड ये भी सही है। कोटेशन, प्रोवर्ब ये भी सही है। परसुएसिव, एक सेकेंड, परसुएड होता है ना, परसुएड, तो परसुएड में PERSUADE होता है, तो परसुएड से बनता है परसुएसिव, तो ई आ जाएगा। परसुएसिव मतलब किसी को परसुएड करने वाला, मनाने वाला, ठीक है, कन्विंस करने वाला। नेक्स्ट। क्लोथिंग होता है कपड़ा, CLOTHING सही है। गैदरिंग होता है इकट्ठा करना, ये भी सही है। एक्चुअल से बना है एक्चुअलाइज, ये भी सही है। रेप्रोच से बना है हो REPROACH, रेप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, किसी को फटकार लगाना।
नेक्स्ट, अनवेवरिंग, वेवरिंग होता है चेंजिंग, जो बदल जाए। ये बिगिनिंग भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक्चुअल में ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, लिख लेना। बिसीज, BESIEGE, और इसका मतलब होता है किसी को चारों तरफ से क्या कर लेना, सराउंड कर लेना, यानी कि घेर लेना, ये कहलाएगा बिसीज। ठीक है, अगला आ जाओ जी। नेक्स्ट, डीप, डीप मतलब गहरा, DEEP सही है। हीप, ये भी सही है, ढेर किसी चीज का। स्लीप, ये भी सही है। वीप, वीप में कितने, हाँ WEEP, रोना। एक जैसे ही बड़े कंफ्यूज करते हैं, जब एक जैसे आ जाते हैं ना, आदमी ना बड़ा परेशान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि करूं तो करूं क्या। ठीक है, चलिए जी, तो नेक्स्ट क्या है भाई, अगला रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है जो बिल्कुल चुप रहता है। एफिशिएंट होता है स्किलफुल, और डेफिशिएंट होता है कमी, और मैग्निफिशेंट होता है, मैग्निफिशिएंट नहीं होता, मैग्निफिशेंट होता है शानदार। और शानदार के लिए इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बड़े खतरनाक वर्ड हैं भाई, ये बहुत परेशान करते हैं, और मैं लिख के दे रहा हूं, आज के सेशन में कई स्पेलिंग आपको पेपर में मिलेंगी सीधी सीधी। जैसे कमीशन की आती है MM, SS। ओमिशन में सिंगल M आता है, क्योंकि ओमिट लिखोगे ना तो एक ही तो M आता है, और T हटा के SSION हो जाता है, तो ये भी सही है। पोजेशन में SS आता है। ओकेजन की तुम्हें अभी बताई थी, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, सारी स्पेलिंग ये जो है ना ऑप्शन में सारी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, लो जी, ये देखो सारे एक जैसे वर्ड लग रहे हैं। अपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, सिंपैथी होता है सहानुभूति, एंटीपैथी होता है दुश्मनी, और यही इसका उत्तर है, क्योंकि एंटी में ना ANTI आता है, दुश्मनी वाला। ठीक है, केयरफुल, केयरफुल में एक फुल, FUL सिंगल L। स्किलफुल में एक L आता है, यहां से L हट जाएगा, ये यही इसका आंसर है। ब्यूटीफुल सही है। अनमाइंडफुल, ये वो कैब आया था। अनमाइंडफुल होता है अनअवेयर, जब आप किसी चीज से जागरूक ना हो, अनमाइंडफुल कहलाता है अनअवेयर। मतलब गजब ही स्पेलिंग है, मैं सच बता रहा हूं। कितनी है, 100, क्योंकि 25 का मतलब है 25 × 4 = 100, और मेरे भाई गजब तोड़ स्पेलिंग है, मतलब जो एक लेवल के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यहीं रखते हैं आज के लिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। ठीक है जी।